चलिए जी, शुरू करें फिर। कौन शुरू करने वाला है, प्रभात या मकरंद? प्रभात ही पढ़े, मेरे पास अभी बुक नहीं है। अभी नहीं गए वहाँ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज जो है श्लोक चैप्टर 3 के 25वें श्लोक से शुरू करना है। हाँ, अभी तक हम लोग देख चुके थे। आज के कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हाँ उसमें डिस्कशन काफ़ी हो सकता है, तो वेरी गुड। हाँ, नहीं इसलिए मैं 30 तक जाना चाहता हूँ, उसके चलिए बाद 30 हाँ तक चले जाएं या 32 तक चले जाएं, कोई बात नहीं। हाँ 30-31 में जहाँ जब भगवान वाला आ रहा है ना, तो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू एक्सप्लेन इवन फर्दर। चलिए शुरू करें फिर। तो 25 है, सक्ता कर्मणे विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत। भारत यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं। कुर्यात विद्यांस था सक्तश चिकीर्ष लोक संग्रहम। वर्स 26 है, न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशे सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। 27 प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हिमिति मन्यते। 28 तत्ववित्तु महाबाहो, अगेन अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, गुण कर्म विभागे हो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। 29 प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कित्सु विदो मंदान किसन्न विन्न विचालियेत। ये वाला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30th मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्मा चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा ये मे मदमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मेभिः। ये 31 है, यहीं पर रुकते हैं। ठीक है। Let's go back to 25 and read the translation. So sakta karmane vidhanso, just like the ignorant who are attached to results, yatha kurvanti bharata, O Arjuna, perform actions. Kuryad vidhans tas shaktash, so too the wise who are not attached would act. Ikyush lo lokasangraham, desiring the welfare of the mankind. Lok sangraham, welfare of the mankind. Na buddhi bhedam janayed, one should not sow confusion. Ajnanam karma sanginam, for the ignorant who are attached to the results. Jo shay sarvat karmani, encouraging them to perform all actions. Vidwan yukta samacharan, the wise should act properly with discipline. Prakrite krimayani, due to the qualities of the nature, gune karmana sarvasha, all kinds of actions are performed. अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो बेकूफ है, डिलूडेड है, डिलूडेड बाय इगोटिज्म, कर्ता हम ही मति मन्यते, वन थिंक्स आई एम द डूअर। तत्वित्तु महाबाहो, whereas O Arjuna, one knowing the truth, गुण कर्म विभागयो, about qualities and actions, गुणा गुणेषु वर्तन्त, qualities act in the body and mind, इति मत्वा न सज्जन्ते, knowing this he is not bound. Prakrite gun sammudha, deluded about the qualities of the nature. Sajjante gun karmasu, one is bound to the qualities actions. Tan kitsan vido mandan, those who are ignorant and foolish. Kitsan vin vichale, the wise should not get disturbed actually. Mai sarvani karmani, on to me all actions. Sanyasya dhyatma chetasa, renouncing with discerning mind. Nirashi nirmamo bhutva, becoming free from desire and possessiveness. Yuddhas vigachara, you should fight without anger. Ye me matmidam nityam, this a doctrine of mine. Anusistanti manva, people who constantly follow it. Siddhavanto anusuyanto, full of faith, free from criticism. Muchante te api karmevi, are released from
the bondage of karma. That was the last one, 31. बहुत बढ़िया। चलिए कोई डिस्कशन शुरू करें। ज्ञानी लोग बोलना शुरू करें, मैंने तो पढ़ दिया भाई। 25वें से शुरू करते हैं। हाँ, एक जनरल जो एक्सेप्ट जो 30th पे भगवान ने जो उसको अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू karma that is bound to happen because of the nature. So we have to be engaged in karma, but without getting attached to the results of the karma. That is the essence of all these, and doing the karma for the welfare of the mankind. And we should not be confused about this. इसमें इन श्लोकों में एक बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है कि जो कर्म हो रहे हैं वो सब गुणों और गुणों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे हो रहे हैं, मगर हम मैं करता हूं ये सोचते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना कि गुणों से और गुणों के ऑब्जेक्ट से कर्म हो रहे हैं, ये बहुत प्रोफाउंड है। मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गुणास, क्योंकि दैट इटसेल्फ इज ए डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट काइंड ऑफ ए थिंग कि भाई सब कुछ नेचर से हो रहा है और मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मगर मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ। दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, इसको तो चैलेंज करना बनता है ना। तो मैं चैलेंज करता हूँ, भाई आप बताएं मुझे इसका क्या मतलब है। कर्म करने की जो प्रेरणा है, पहली चीज गुण के अधीन है। जिस प्रकार के गुण लेकर हम इस जीवन में आए हैं, जो भी कॉम्बिनेशन रजोगुण सतोगुण और तमोगुण का है, जो भी परम्यूटेशन है, उसी के हिसाब से हमारी वासनाएं हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रेरणा है। तो उसी हिसाब से हमारा जो बेसिक कर्म करने का स्टाइल है या वो उसी हिसाब से चलता है। और क्योंकि हम अपना कर्म करने में स्वतंत्र भी हैं, तो वॉट एवर वी आर डूइंग नाउ, वो भी हमारे स्वभाव को उसी तरीके से बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। देन फर्दर जो भी एक्शन है वो भी उस स्वभाव के अनुसार हो रहा है। हर चीज इफेक्ट तो यही लगता है। बोलो राम ने। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था। हमारा शरीर और जो इंद्रियां हैं ये सब प्रकृति का हिस्सा है। Am I correct? बिकॉज मेरे दिमाग जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति का हिस्सा है। और इस शरीर में प्रकृति के अलावा आत्मा है। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ, जैसे मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। ये मैं कौन है? मैं ऑब्वियसली आत्मा ही होगी। शरीर के थ्रू जो कुछ भी हो रहा हो, बट मैं तो फिर आत्मा ही हो गई। और जो कुछ भी कर्म करते हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के थ्रू ही हो रहा है। प्रकृति ने ही शरीर दिया है, प्रकृति ने ही आईसाइट दी है, प्रकृति ने ही जुबान दी है। मतलब सब कुछ प्रकृति से मिला हुआ है। वही तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ना कि people who are not acknowledging the intelligent order of
Ishvara as well as physical order. So everything is being performed according to the laws of the nature, which means intelligent order of the Ishvara. सॉरी राम विनोद जी, हम ये नेचर बोल देखते रहे हैं ना, नेचर बोल रहे हैं ना, तो इसमें भगवान को अभी बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भगवान की एक अलग तरह से डेफिनेशन है या अलग तरह से समझा जा सकता है। मैंने बहुत सोचा भगवान के बारे में कि भगवान को कैसे समझा जाए। राम विनोद जी, सॉरी राम विनोद जी, तुमने जो कहा ना वो प्रकृति के थ्रू होता है। केनो उपनिषद में जो है वो यही लाइन है, ये जो मेरा कान है, ये जो प्रकृति ने आपको इंटरफेस दी है केवल, कि जब मेरी लाइन है मैं तभी सुनता हूं जब, कि कान तो सबके हैं, जैसे फिजिकल पार्ट, बट आप सुनते कब हो? कान तो तुम्हारा रात में भी सुन रहा है मगर तुम सोए हुए हो। Who is behind all of these things? तुम्हारा जो ये था वहां आपने जो किया ना पहले, you are getting a thermocouple, and thermocouple is telling you temperature. This interface देखता हूँ मैं तो हिसाब से, मगर तुम जो आत्मा तुम्हारा, आई थिंक तुम्हारा जो है मोह, आई विल से तुम्हारा अहंकार सुनता है इन चीजों को, धंधों को। आत्मा नहीं कर सकती ये काम। आत्मा इज लाइक यू नो, दूसरा उपनिषद है, उस पेड़ पे बैठी हुई एक पक्षी सब कुछ कर रहा है, दूसरा पक्षी केवल जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है। विल टेक ओवर। ठीक है, आगे बात करेंगे। विनोद जी आगे करें। हाँ, मैं कुछ बहुत आत्मा परमात्मा के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। ओके, आई मीन सो मेनी कृष्ण, राम, शंकर वगैरह वगैरह वगैरह, दूसरे धर्म में बहुत सारे गॉड्स हैं। तो मेरी थिंकिंग में ये आया कि ये सब इंडिविजुअल ने या ग्रुप ने अपने अपने हिसाब से कुछ बनाया हुआ है। किसी को मानते हैं और उसको जो है भगवान का रूप दे दिया है और उसकी हम पूजा करते हैं। देन लेकिन इस पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को, ये कैसे इवॉल्व हो गई, ये कैसे चल रही है। एक बीज जब मिट्टी और पानी का स्पर्श करता है तो कैसे उसमें पौधा आता है, कैसे वो बड़ा होता है। इट कैन नॉट बी जस्ट ए मटेरियल, देयर हैज टू बी समथिंग। तो उसी के लिए मैं समझता हूँ कि जैसे हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, शायद ये वही है। तो अदर देन द मटेरियल्स देयर इज ए चेतना, देयर इज ए कॉन्शियसनेस। नो, ये कॉन्शियसनेस एक मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है, पेड़ों में है, सब जीवों में है, सब में है। बट इफ वी सी दैट ओवरऑल अर्थ, मून वगैरह वगैरह, so they all look like they don't have chetna. I mean, what we understand, what we perceive, probably they don't have the chetna. इसका मतलब ये चेतना is something different than a material जो इस सृष्टि में समाई है। और फिर बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद ये चेतना ही जो है भगवान कहते हैं। ये जो चेतना हम सबकी मिलकर के है, इनसे एक भगवान का रूप है, वो चेतना ही सृष्टि को चला रही है, ऐसा मेरे मन में आया। वो चेतना किस तरह से चला रही है वो सब समझने के लिए अभी तो आई मीन इट इज टू डिफिकल्ट, बट प्रॉब्ली इस चेतना से ही जो है भगवान का रूप, अब ये वाली चेतना किस तरह से भगवान को मानना चाहती है उस तरह से कर सकती है। तो मेरे अंदर एक ऐसा व्यू आ गया कि कोई भी भगवान हो, मेरे सामने मैं हाथ जोड़ करके, मन लगा करके उसकी स्तुति कर रहा हूं, जो कोई वो सुपर पावर है। नीड नॉट बी नेम, लेट इट बी एनी गॉड, आई कैन वर्शिप एनी गॉड, ऐसी मेरे अंदर फीलिंग आई है। तो अब नौ यहाँ पर प्रश्न है कि इस चेतना के साथ और प्रकृति के साथ ये कर्म कौन कर रहा है? आत्मा नहीं, आत्मा तो कर्म नहीं करती है, या कर्म इस शरीर से हो रहा है,
बट मन भी पार्ट फिजिकल, आई मीन नेचर का ही पार्ट है. मन, बुद्धि, एवरीथिंग इज नेचर. इट इज ओनली आत्मा इज विच इज डिफरेंट. तो मैं इसको पढ़ते समय मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर ये मैं क्या है. जब मैं बोलता हूँ कि मुझे मैं ये करता हूँ, ये नहीं कहना चाहिए. तो ये मैं क्या है? क्या हम आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि आत्मा ये नहीं करती है? या ऑब्वियसली कौन करता है? शरीर, बुद्धि, जो कुछ भी है, या मतलब जो कुछ भी है, मन, ये जो अवेलेबल है, शायद यही सब मिल करके वो काम करते होंगे. इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर. नेचर किस तरह से मुझे घुमा रहा है, किस तरह से क्रिएट कर रहा है, किस तरह से मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह का मेरे अंदर भाव है, उन सब के थ्रू ही ये कर्म होते हैं. बस मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया, इसलिए मैंने उसको शेयर करना चाहा. बहुत बढ़िया. हम अपने शरीर को ही देखते हैं. जब हम 5 साल या 6 साल के थे, जब से हमारी याददाश्त है, उसके बाद फिर युवावस्था आई, अब वृद्धावस्था की तरफ चल रहे हैं. तो जो अंदर का मैं है वो तो वहीं का वहीं है. हमें क्या किसी को लगता है कि वो मैं बदल गया? वो मैं तो जो बिल्कुल बाल्यावस्था में था, जो युवावस्था में था, जो वृद्धावस्था में है, वो जो मैं है जिसको आप कह रहे हो, वो तो वही है. इट हैज नॉट चेंज्ड, बट द बॉडी हैज कंटिन्यूअसली चेंज्ड. Body has continuously changed. The vichar and everything has continuously changed. But वो अगर आप ध्यान से सोचो तो वो मैं हमेशा महसूस करते हैं कि मैं वही हूँ जो मैं था. मेरे में कोई बदलाव नहीं है. वो जो मैं अंदर का है वो it has not changed. मुझे ऐसा लगता है. नहीं, एक और भी एस्पेक्ट है इसमें, मकरंद और राम विनोद, that because of our pride, when we say I am the doer, we are not acknowledging the blessings that we have received from Ishvara to be able to perform these actions. Just like we are here because of our parents, right? We have grown intellectually and physically with a lot of people's support, teachers, friends, everybody that we interacted as we passed along our life. So when we say in that context, I am the doer, we are not acknowledging the blessings of Ishvara. मेरा थोड़ा सा हर्ष ये मैं कह रहा हूँ आप सब लोगों से कि आई थिंक वो बहुत लंबा डिस्कशन है. जो ये श्लोक है ना, जस्ट लेट्स डू देम, लेट्स टेक द पार्ट ऑफ इट. ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि ज्ञानी को क्या करना चाहिए. आई थिंक शुडंट वी स्टिक टू द सेक्शन ऑफ गीता वी आर रीडिंग. At the place of discussion is a very big discussion. गुण ही गुणों में बरत रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज. अशोक, ये मैं तो मालूम होना चाहिए. आप बोल रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति कर रही है. तो टेल मी द मैं क्या है. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. नथिंग बियॉन्ड दैट. ये पहले कहाँ कह रहे हैं आपको? ये जो श्लोक 25वां ये बता रहा है कि अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्त हुए, ज्ञानी जन भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करें. We should stick to the text that I'm saying we are going out of the topic. That's my just. You may be right. You may be right. टॉपिक पे भी आ जाएंगे. You may be right. No, I know. Go ahead. Anyway, मतलब this is my. यानी 25-27 तक जो है यही है, फिर 28 से बदल रहा है. नहीं, वो ये बता रहा है कि भाई कर्म जो हो कर रहे हो, मतलब उसकी वो ज्ञानी जनों को कह रहा उन्हें कंफ्यूज नहीं करना. आप उनको कह रहा वो ज्ञानी जन को कंफ्यूज ना करें. आई थिंक then that's my. Anyway, you keep going on discussion. That's all. Everything is fine. चलो, मैं दिवाकर की वेट कर रहा हूँ और मेरे ख्याल संजीव भी कुछ बोलेंगे, पता नहीं. ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन चलो कोई कमेंट नहीं है. अब आप बोलो फाइनली. ओह फाइनली. संजीव, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से अभी कोई कमेंट नहीं है. मैं तो थोड़ा सा समझ रहा हूँ अभी. नोवेयर क्लोज आई गेस. चलिए,
एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नेचर एनीवे। तो वो आएगा श्लोक, तो अशोक की बात भी ठीक है, श्लोक बाय श्लोक चलते हैं, उस श्लोक पर आने के बाद में इस बात को आगे बढ़ा लेंगे, है ना। तो 25वां जो श्लोक था ना, वो था कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद वेदांस तथा सक्त ईश्वरलोक संग्रह। मतलब जिस तरह से अविद्वान, सक्त सक्त कहते हैं अटैच्ड को, सक्ता जो अटैच्ड हो गया, कर्मण्य अविद्वांसो जो अविद्वान है, जो विद्वान नहीं है, उसी को हमने इग्नोरेंट बोला है, जो विद्वान नहीं है। बट हम लेट्स टेक इट एज ए अविद्वान, जो विद्वान नहीं है। जिस तरह से जो विद्वान नहीं है वो कर्म को करता है विद द अटैचमेंट, उसी तरह से जो विद्वान है वो लोक संग्रह कहते हैं, बेनिफिट ऑफ द पीपल, लोकहित, है जी, लोकहित, लोकहित, हाँ लोकहित, जो लोकहित के लिए अनअटैच्ड विद्वान जो है वो इस तरह से काम करता है। जो अविद्वान है वो अटैच्ड होकर के कर्म करता है, और जो विद्वान है वो अनअटैच्ड होके लोकहित के लिए कर्म करता है, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। हाँ लोकहित, इसलिए बोला ना, रामविनोद जी ने शब्द अच्छा दिया, ठीक है। तो दिस इज ए नॉर्मल स्टेटमेंट, अनअटैच्ड एंड अटैच्ड। अनअटैच्ड के अंदर आप इसका मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अनअटैच्ड विद द फ्रूट ऑफ द एक्शन ले सकते हैं। उससे जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसी अनअटैच्ड का मीनिंग अनअटैच्ड विद द सेंस कि भाई मैं कर रहा हूं, फिर उस जगह पर चले जाएंगे। उसी सेम जो असक्त है उसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता चला जाएगा। तो पहले असक्त का मतलब है कि जो फ्रूट ऑफ द एक्शन जो है, कर्म का फल जो है उससे अटैच नहीं है, और फिर उसके बाद में वो मैं कर रहा हूं कर्म, उससे अटैच नहीं है, कर्म तो करने से। हाँ मैं कर रहा हूं मतलब ये कि भाई ये मैंने किया है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ये सेम वर्ड जो है उसके मीनिंग अपने आप मैच्योर होते चले जाते हैं। बट राइट नाउ इन द सिंपल टर्म्स व्हाट ही सेइंग इज कि भाई अटैच्ड आदमी जो है वो अविद्वान है, और वो अटैचमेंट के साथ काम करता है, और जो विद्वान होता है वो अनअटैचमेंट के साथ काम करता है, मगर लोकहित के लिए करता है। दिस इज दैट्स ए वेरी, ऐसा सेंटेंस, ऐसी बात तो बहुत बार पहले आ चुकी है, मतलब हाँ और कई बार आएगी। तो कुछ वो लोग वो बार बार बोलेंगे, कुछ हम बार बार बोलेंगे। हाँ, तो 26वें में बोलते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनम। बुद्धि भेदम कहते हैं कंफ्यूजन, जिसको कहना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बुद्धि में कि भाई ये ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या करना है, ये करना है कि वो करना है, ना? ये करना है, वो करना है।
तो वो कहते हैं कि जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, वो कर तो रहा है वो अटैचमेंट के साथ में, दैट्स फाइन, डोंट कंफ्यूज हिम बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स जो कि उसको कंफ्यूज कर देंगी। क्या होगा, जैसे कि भाई मैं तो कुछ करता नहीं हूं, तो वो तो चुप करके बैठ जाएगा। उसे बोलो कि भाई तो कर्म के फल की तरफ तो जाना ही नहीं है, तो वो बैठ जाएगा कि यार कर्म का फल ही नहीं मिलना तो मुझे करने की जरूरत क्या है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं ना, नो मैटर हाउ ट्रू दे मे बी, नो मैटर हाउ ट्रू, they have a tendency to confuse the person who has not reached that maturity level. तो उसको कहते हैं कंफ्यूज मत करो उसको, प्लीज डोंट कंफ्यूज हिम, रादर उसको कंफ्यूज करने की जगह रादर जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण, रादर इस तरह से कर्म करो, समाचरण बोलते हैं उसको, है विद डिसिप्लिन ना, सम आचरण, Equanimity. तो सम आचरण अगेन द सेम प्रॉब्लम हियर है, with the context you will keep changing the understanding of the word. तो जैसे अभी आपने डिसिप्लिन कहा, डिसिप्लिन सम आचरण, डिसिप्लिन इज करेक्ट, बट सम आचरण इक्वानिमिटी इज ऑल्सो करेक्ट, जिसका आचरण हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में सेम रहता है। तो ये अगेन आई मे बी रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, बट the same word has to be taken in a context as well as with our own understanding of how well we understand. तो बोल रहे कि भाई जो अज्ञान की तरह से कर्म कर रहा है, डोंट कंफ्यूज हिम, रादर उसको ऐसे इंस्पायर करो सम आचरण करके, इक्वानिमिटी के साथ में काम करके, या अपने आचरण को डिसिप्लिन के साथ में करके, या प्रॉपरली करके, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उसका मतलब ले लेंगे कि ही शुड बी इंस्पायर्ड। जो विद्वान है वो सम आचरण के साथ काम करता है, विदाउट कंफ्यूजिंग द गाय हु इज डूइंग इट विद द अटैचमेंट। तो क्या होता है, क्या है कि अगर इस तरह से जब कर्म होता है तो ऑब्वियसली वो जो अविद्वान है वो भी उसको फॉलो कर सकता है, उसको दिखता है कि भाई हाँ ये इसका आचरण अच्छा है, तो इस तरह से काम करना चाहिए मुझे। तो दैट इज हाउ द प्रोग्रेस देन हैपेंस। लाइक ए रोल मॉडल, जो वाइज वन है दे विल एक्ट एंड क्रिएट अ रोल मॉडल फॉर इग्नोरेंट टू फॉलो। हाँ, तो he will actually become the role model. The wise one is going to act like this irrespective. But as soon as you see the wise man doing it, then you make him a role model for yourself. Wise man कहेगा, अभी भी यही कहेगा कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं रहा, मगर जो उसको देखने वाला है वो कहेगा कि ये ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। So this is it's a very very tricky situation. मैं तो सूर्य को नमस्कार कर रहा हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मेरे संसार में से अंधकार को दूर कर दिया, और सूर्य कह रहा है कि भाई जीवन तो मैंने कुछ दिया नहीं, मैं तो खड़ा था वहां और बाकी जो नेचर था वो उसने सारा काम कर दिया, बीज में से पेड़ भी बन गया, पौधा भी निकल आया, फूल भी बन गए, पत्ती बन गए, सब बन गए, मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो सिर्फ था। और अंधकार की जहां तक बात है तो भाई ये कौन अंधकार, इसको तो मैं जानता ही नहीं। तो तुम देखने वाले को लगा कि तुमने मेरे जीवन से अंधकार दूर कर दिया, पर जो करने वाला था उसने कहा ना तो मैंने कुछ किया और ना मैंने कुछ अंधकार दूर किया,
क्योंकि अंधकार को तो मैं जानता ही नहीं। सो जो रोल मॉडल बनने की बात है ना, इट इज नॉट कि यू शुड एक्ट लाइक दिस टू बिकम ए रोल मॉडल, इट इज दैट यू शुड एक्ट लाइक ए विद्वान एनीवे। जो देखने वाला है वो ऑटोमेटिकली तुमको रोल मॉडल बना लेगा, बट दैट विल बी his responsibility and his action. For you, you're not going to create a motivation for yourself कि भाई मैं रोल मॉडल की तरह से काम करूं। You will only act like a विद्वान। आपका It's जो not आचरण, mentorship. It is हैं? not. It is not mentorship. It is not mentorship. हाँ, It is not कि मैं जगह जगह जाऊं और उनको बोलूं ऐसे काम करो। Is this that I do it anyway? हर्ष जी, हाँ जी, दिस कोई फल की आशा में, कर्म फल की आशा में अपना कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से कर रहा है। मेरी समझ में जो आ रहा है ये कि जो अपना कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से कर रहा है कर्म फल की आशा में, नो प्रॉब्लम। तो ज्ञानी लोगों का काम ये नहीं है कि उसको ये बताएं कि तुम कर्म फल की आशा कर रहे हो इसलिए सब तुम गलत कर रहे हो। इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको छोड़ देगा। बिल्कुल। उसकी जगह उसको आप बिना कर्म, आपकी कर्म की इच्छा नहीं, आप ज्ञानी हैं, आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके दिमाग में आए कि ओके बिना कर्म फल की इच्छा करे भी काम किया जा सकता, दैट इज ए ही कैन सी। बट मोस्टली ये होता है कि आप लेक्चर सुनते हैं कि कर्म फल की इच्छा से कर रहे हो तो आप तो ज्ञानी हो, आपका सब कर्म जो है बेकार है, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो आती है वो गलत है। दैट मीन्स कर्म वो कर रहा है, कर्तव्य कर्म कर रहा है, जो ड्यूटी है उसकी उसके हिसाब से कर रहा है, भले ही वो फल की आशा में कर रहा है, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे लिए समझ में लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। दिस इज व्हाट इट इज। वो कहते हैं अविद्वान जो है वो कर्म के साथ अटैच है, वो कर रहा है, तो उसको कंफ्यूज मत करो, उसकी बुद्धि में भेद मत डालो। रादर द विद्वान जो है वो समाचरण करता रहेगा लोक संग्रह, लोक हित के लिए, एंड जस्ट डू दैट पार्ट, एंड द अदर गाय विल ऑटोमेटिकली गेट इंस्पायर्ड। काम से निष्काम धीरे धीरे होगा, अपने आप होगा। करेक्ट, धीरे धीरे होगा। ऑब्वियसली जो हमारा जो प्रोसेस ऑफ एक्शन है, प्रोसेस ऑफ एक्शन अगर आप उसको एनालाइज करें तो प्रोसेस ऑफ एक्शन जो है वो एक तो वो हमारी जो शारीरिक भौतिक नीड है वहाँ से शुरू होता है, और भौतिक नीड के साथ में फिर हमारी जो कामना होती है, जो भौतिक कामनाएं होती हैं, वहाँ चला जाता है, और उसके बाद में फिर वो कर्तव्य की तरफ जाता है। इच्छाओं खत्म करने के बाद इच्छाओं के आगे जब बढ़ता है तो वो कर्तव्य की तरफ जाता है कि ये काम करना है, ड्यूटी है मेरी। तो उसमें भी उसके साथ में तो अटैचमेंट तो है ना, फल के साथ में तो फोकस्ड है वो फल की तरफ। और देन ही गोज टू ए पॉइंट वेयर देयर इज ए नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक्शन, जहाँ उसको कर्तव्य भी जो है वो उसमें भी फल की अटैचमेंट खत्म करता है, एंड देन ही गोज फ्रॉम देयर फर्दर, एंड वहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई इट इज नॉट मी हु इज डूइंग द वर्क, तो माई द ईगो कि मैं कर्म कर रहा हूँ वो खत्म होती है। तो इट्स ए प्रोसेस, इट्स नॉट कि भाई वो पहली सीढ़ी से जंप करेगा और आखिरी सीढ़ी पे चला जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, एंड द रोल जो भगवान बता रहे हैं वो ये है कि भाई जो फाइनल प्रोसेस की सीढ़ी पे बैठा है कर्म करने वाला, उसका रोल ये नहीं है कि दूसरे को कंफ्यूज करे, उसका रोल ये नहीं है। उसका रोल सिर्फ ये है कि वो उस जगह पर उस तरह से कर्म करे जो विद्वान करते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस द नेचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, द नेचर विल ऑटोमेटिकली क्रिएट हिम एज ए रोल मॉडल फॉर somebody will be inspired by that automatically by nature. So he is not supposed to worry about it, he is only supposed to continue doing his actions like a vidwan. बाकी हर व्यक्ति अपनी अपनी स्टेज पर है। एक आदमी कहता है कि भाई मुझे तो कामना का कर्म ही करना है, डिजायर्स वाला, और दूसरा कहता है मुझे कर्तव्य का करना है, कामना की ऐसी की तैसी। और ये तो इन दो के बीच में तो बहुत बड़ा
आज के युग में संघर्ष है ये, और दोनों अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह वो उसको बताते हैं। एक बोलता है अपने दिल में अपनी इच्छा के हिसाब से जो जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, और दूसरा बोलता है जो तुम्हारा दिल करता है वो करो नहीं, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो। तो ये तो झगड़ा चल रहा है उनके अंदर, बट ये डिफरेंट स्टेजेस हैं अंडरस्टैंडिंग की, किस तरह से लेके जाते हैं उसको। हाँ, इसका एक मतलब कहावत है ना कि द फ्रीडम टू बी एबल टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू It's not free. is not necessarily a freedom. It is a total slavery of your mind. इसका मतलब ज्ञानी को भी काम करना है, कर्म करना है। Of course, वो कहीं वो भगवान ने कहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा तो ज्ञानी हो जा, काम छोड़ दे। भगवान अपने लिए भी कह रहे हैं ना, उन्होंने पहले कहा ना कि आई एम no matter what happens, I don't need to gain anything in these three worlds, but I am still engaged in actions. Yeah, I'm still engaged in action. If I don't engage, then I will create a bad example for others to follow. हाँ, बुद्धि भेदम शुरू हो जाएगा, कंफ्यूजन। सो मतलब बहुत अच्छा, आज तो आप लोग सब लोगों ने बहुत अच्छा इसमें कंट्रीब्यूट किया। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। नहीं, विद्यार्थी सुन रहे हैं आपको। अरे यार मुझे तो लगता है कि जो मैस्लोज ने अपनी थ्योरी ऑफ हायरार्की बनाई, उसके बेस में भी यही कंसेप्ट, उसके बेस में भी है, बस सिर्फ उसका जो एंड है ना वो एक्चुअलाइजेशन पे रुक जाता है, उसका एंड पूरा नहीं जाता। बट यू आर राइट, उसके बेस में यही है। इट राइम्स। क्या नेम बोला आपने? Maslow's hierarchy of needs। अच्छा, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ना हमेशा। स्पेलिंग MASLO है ना, मास्लो, MASLOW। तो 27वें में बोलते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति में सभी कर्म गुणों से होते हैं, गुणों के कारण से, मगर जो विमूढ़ है, जो विमूढ़ का मतलब बेवकूफ नहीं बोलना चाहिए, हम लोग बोल देते हैं, जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है, भ्रमित हो गई है। लेवल है ना, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की बात आ रही है। वो विमूढ़ कहता है कि मैं करता हूँ, राइट, अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं हो, जो हम लोग कहते हैं ना इंटेलिजेंट मैच्योरिटी या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तीन गुणों की बात करते हैं मेरे ख्याल, क्योंकि वो ज़्यादा एक बार वो भी क्लैरिटी से होनी चाहिए डिस्कशन। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि प्रकृति में जो कर्म होते हैं वो 3 गुणों से होते हैं। सिर्फ विमूढ़ जो है, वो जो जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, वो ये समझता है कि मैं कर रहा हूँ। क्या ख्याल है? क्यों प्रभात जी, 3 गुणों से प्रकृति चल रही है, ये क्या, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे। सत्वा रजस तमस, based on when we were born with the qualities of sattva, rajas and tamas, right? Nobody knows what is the dominant factor. If it is sattva, then we'll be more inclined to perform dharmic action. If it is rajas, then we'll be more inclined to perform action which are passion oriented, like kshatriyas and all. And tamas will be dominant, then we will not perform any actions, or we will be very lazy, lethargic. हाँ, अभी मकरंद ने बताया था ना, एक्सप्लेनेशन दिया था उसका कि भाई जो हमारा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो होता है काम करने का, वो सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों गुणों के हिसाब से होता है वगैरह। काफ़ी सारी इसने मकरंद ने अभी बात बताई।
बट आई थिंक वी नीड टू गो अ लिटिल बिट फर्दर ऑन दिस, क्योंकि वो सत्य है, एक लेवल है जिसके अंदर हम लोग माइंड के साथ में एसोसिएट करते हैं गुणों को, बट हम लोग थोड़ा सा इससे आगे जाने वाले हैं अभी। जो किसी भी एक्शन के अंदर 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो मटेरियल एस्पेक्ट होता है, एक मटेरियल एस्पेक्ट के बाद में जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है वो एक्शन इटसेल्फ होता है, जो मूवमेंट है, जो एक्शन है, जो उसमें जो चेंज होने वाला है, जो फ्लो है उसका। और तीसरा एस्पेक्ट होता है नॉलेज एस्पेक्ट। जब ये तीनों मिलते हैं तब ये एक्शन परफॉर्म होता है। तो जो हमारे विद्वान वेदों में रहे हैं उन्होंने क्या बोला, बाय द वे विद्वान शब्द और वेद शब्द मिल उससे ही है। वेद का मतलब नॉलेज, वो जो जानने लायक नॉलेज होती है, द नॉलेज दैट शुड बी नोन। और विद्वान वो होता है जो who knows the knowledge that should be known। और उसी से विदित बनता है, नोइंग, विदित। तो 3 एस्पेक्ट जो हैं वो तीनों एस्पेक्ट, मटेरियल कॉज, द एक्शन कॉज एंड द नॉलेज कॉज। प्रकृति के अंदर ये तीनों कारण जो हैं, जो तीनों जो स्टेट्स हैं प्रकृति की, वो सब में गुण हैं, वो गुणों से हैं, दे आर कॉल्ड गुणास। मटेरियल कॉज जो है उसको तमस के साथ में जोड़ा जाता है कि वो दैट इज द तमस पार्ट, इट इज ओनली मटेरियल, देयर इज नो नॉलेज इन इट, देयर इज नथिंग, ओनली मटेरियल। एक्शन पार्ट जो है वो उसको रजस से जोड़ा जाता है, दैट इज द एक्शन, द फ्लो, द मूवमेंट। एंड नॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी द सत्व। जब ये तीनों का समन्वय होता है तब एक्शन क्रिएट होता है। So because of this, जो भी एक्शन होता है उसमें मटेरियल, एक्शन एंड नॉलेज, ऑल दिस पार्ट इज पार्ट ऑफ द गुणस एंड दैट इज पार्ट ऑफ द प्रकृति। फिर वही जो प्रकृति से आया, then that is what we call intelligent order of ईश्वर। इंटेलिजेंट ऑर्डर ऑफ ईश्वर कह सकते हैं ना आप उसको। बट जैसे अभी विनोद जी ने बोला कि जो आत्मा है इसका मतलब वो अलग है। ये तीनों पार्ट तो प्रकृति के हैं, बट वो जो सन के रूप में जो खड़ा हुआ है, जिसके कारण से बीज जो है उसमें से पौधा निकल आ जाता है, जिसके कारण से वो प्रकृति जो है वो चलायमान हो जाती है, वो आत्मा एक्चुअली काम में पार्टिसिपेट नहीं करती। वो सूर्य उस प्रकृति के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बट करती है। इसकी प्रेजेंस इज एनफ टू मेक द प्रकृति स्टार्ट वर्किंग। सो इट इज नॉट ए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। जो आत्मा है उसका पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं है प्रकृति के अंदर। It is only its presence which makes the Prakriti continue working. जैसे अगर स्टेज पे अगर हम सिमिली दें कि
प्रकृति भी इसी आत्मा की Dance troupe is performing action in the presence of the all different lights, but light is not doing anything with respect to dance. तो इसकी एक्चुअली इसकी बेस्ट सिमिली ये सूर्य की ही आती है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्चुअली गिव यू. ऑल्दो अगर कोई आदमी एग्जांपल कोई एनालाइज करेगा तो कहेगा सूर्य भी प्रकृति है, बट एग्जांपल की तरफ से देखें कि वो इस दैट पर्टिकुलर लाइट, द प्रेजेंस ऑफ दैट लाइट इज एनफ एंड इट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रकृति टू स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट क्रिएटिंग एक्शन. बट वही आत्म, क्योंकि हमने आत्म की परिभाषा की थी ना कि आत्म ही है जो एक स्टेज में ईगो बन जाता है, एक स्टेज में वो जीवात्मा बन जाता है, दूसरी स्टेज में वो परमात्मा की तरफ चला जाता है. वो सेम आत्म बीइंग linked with the prakriti, being attached, identified with the prakriti, now starts thinking I am doing it. But you see what has happened? The whole process just happened by the presence of the sun, presence of the light. The light never claims that I am doing it. There is no direct action by the light, the sun, but its presence is doing it. So now what is happening is that this light, this Paramatma wala jo unconditioned Brahman wala jo part hai aapka, when it flows down and that becomes Jivatma and Atma jisko hum bolte hain, and starts identifying with the Prakriti itself, then it gets a Brahm. It gets a, ये इसको भ्रम होता है कि मैं कर रहा हूं. That Atma is man, that part is clear. That man is the Atma. But now this Atma, जब मैं बोल रहा हूँ, हर्ष चोपड़ा अगर बोल रहा हूँ मैं, तो मैं वो वाली आत्मा नहीं बोल रहा हूँ. मैंने आइडेंटिफाई किसके साथ कर लिया है? अपने इस माइंड के साथ, अपनी इस बॉडी के साथ, अपनी इस प्रकृति के साथ मैं आइडेंटिफाई हो गया. और जैसे ही मैं आइडेंटिफाई हुआ, मुझे लगा मैं कर रहा हूं. तो बोलते हैं इन रियलिटी ये सारा काम सिर्फ गुणों से हो रहा है. बट विमूढ़ आत्मा जो भ्रमित हो चुका है, जिसकी जो भ्रमित है, वो अज्ञानी वगैरह का वर्ड यहाँ नहीं यूज करते, विमूढ़ आत्मा, वो भ्रमित क्या हो गया? भ्रम क्या उसको हो गया कि ये प्रकृति से मैं आइडेंटिफाई हो गया हूं, मैं ही हूं. ये भ्रम है उसका. वो समझता है कि मैं कर रहा हूं. भगवत गीता में भगवान कुछ ऐसे डीप बातें बोलते हैं जो फर्स्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए, और उसके बाद में हमें उसको नॉलेज में, और उसके बाद में एक्सपीरियंस में, और उसके बाद में बीइंग में आना चाहिए, जो प्रोसेस है उसका मतलब. But this is what it means. And what happens again, sorry to repeat it, but with our own spiritual maturity, we start seeing the truth in a different way. So for a simple translation, it will be कि भाई एक विमूढ़ है, मूर्ख है, वो जो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, उसे समझ नहीं है कि भाई प्रकृति में हो रहा है. और एक ज्ञानी है जो समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और सब कुछ प्रकृति से हो रहा है. कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ट्रुथ और लॉजिक ये दो एक्सट्रीम पे हैं. मतलब जैसे जैसे ट्रुथ की तरफ हम इसमें ट्रुथ समझ रहे हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं, तैसे तैसे लॉजिक की कमी होती चली जाती है. हाँ, eventually their logic has to go away. You're right. The real truth will be beyond mind. So that means कि वो जो edge है उसकी, वहाँ लॉजिक खत्म हो जाएगा. बट भगवत गीता को सांख्य योगा बोलता है. The logic, the truth of the logic, the yoga of the logic. The logic will take you to the peak of the mountain. And from there, if you want to fly, you have to drop the logic. Then you will fly into the,
in the world of realm of the spiritual. But logic is required. It is वो छड़ी है जिसको पकड़ के हम उस माउंटेन की पीक तक पहुंचने वाले हैं. You cannot ignore it. जी थोड़ा ये मैं करता हूँ, आप करते हैं, मकरंद करते हैं, दिस इज ऑल फॉर कम्युनिकेशन. Everybody understands when I am saying it is not the Atma, it is as a whole, whatever I am existing with all my body, my nature, जो प्रकृति है, जो आत्मा है, सब मिला करके मैं हूँ. और मैं ये काम करता हूँ. घमंड वो बात अलग है, घमंड हो जाना, दैट्स अ सेपरेट पार्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल. यहाँ से सब्जी खरीदने जाना है, मुझे जाना है, मैं सब्जी लेके आया. आई फेल टू अंडरस्टैंड हमारी स्पिरिचुअलिटी में इतना बड़ा ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस क्यों है. राम विनोद जी, आप जहाँ पहुंचे हुए हो वहां बहुत लोग नहीं पहुंच पाते भैया. When you are only using the word मैं just for the identification कि भाई उसके लिए without any घमंड, without any attachment, then it is just a idea जो आप promote कर रहे हैं, आप बता रहे हैं मतलब. Yeah, this is not that मैं. So वो वाले मैं की हम बात नहीं कर. बट क्या होता क्या है, देखिए अब आप इसमें because you are here, so because you are at this point, there is some subtle thing that you have to notice after this. अगर कोई कर्म करने के बाद में आपको प्रसन्नता होती है, आपको प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता होती है, You're happy. तो अब आपका मैं जो है वो पूरी तरह से डिसएसोसिएट नहीं हुआ, क्योंकि अब जब प्रसन्नता हुई तो इसका मतलब मैंने किया, भाव रह गया वो. तो इसी तरह से जब आपको किसी से दुख होता है बात से, तो वो भी मैं जो है वो पूरी तरह डिसएसोसिएट नहीं हुआ, कहीं रह गया. करेक्ट, डिसोसिएट नहीं हुआ. पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि डिसोसिएट क्यों होना चाहिए. हाँ, तो वो अभिमान नहीं होना चाहिए, वो समझता हूँ वो ये मैं को क्यों मैं छोड़ दूंगा. मैं आप मतलब जो भी है, ये these are all language we are using. No, because you have to ultimate goal क्या है राम विनोद भाई? Ultimate goal is that you want to become one with Brahman. Because that is your true nature. I have not reached to that level जहाँ मैं ये समझ सकूं कि मुझे ब्रह्मन में समाना है. मेरी जो डेली रूटीन है, जो लाइफ है, जो मैं इवन अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस सब में मुझे कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा. इसमें कोई मैं स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ या किसी उसके खिलाफ कोई कुछ थोड़ी कर रहा हूँ. सो मैं एक शब्द है जिससे मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो मैं तो रहेगा. मेरी समझ आई एम येट टू अंडरस्टैंड कि इस पूरी स्पिरिचुअलिटी में मैं को इतना डिस्कार्ड क्यों किया गया है. कुछ रीजन ऐसा है, घमंड वाला, यस आई अंडरस्टैंड, बट सिंपल मैं सबको क्यों, उससे मुझे डाउट होने लगता है. यार अगर मैं नहीं बोलूंगा तो क्या मुझे ही तो ये काम करना है. अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या कहना इसे कि नहीं भगवान या प्रकृति कर लेगी. जब तक मेरी खोपड़ी में ये नहीं जाएगा कि मुझे ही करना है, भैया जरा करो, कुछ करो, जाओ बाहर, देखो क्या हो रहा है. भले वो प्रकृति का ही पार्ट है, एवरीथिंग इज प्रकृति. मैं जो कर रहा हूँ वो कोई और आत्मा नहीं कर रही है. आई मीन दैट आई अंडरस्टैंड कि भाई आत्मा नहीं कर रही है. इट इज ओनली दिस बॉडी along with the nature it is doing. But why मैं is so objectionable? Has it just not now, any other time? I would like to understand that. Why मैं is so objectionable? सिंपल वर्ड्स में मैं और मेरा, it creates an attachment with the prakriti and identification with the prakriti. So simple terms के अंदर, if the goal is the eventual evolution into that state जिसको हम ब्रह्म के नाम से बोल रहे हैं, if so that मैं part becomes a barrier, even if it is identification with the prakriti. तो हो सकता है मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, but जहाँ हम से मिलन के लिए
मैं को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब बट जो मोस्टली मैं से संबंध है वो मैंने किया, मेरा है, ये इसको इसके तरफ लेके हम लोग बोलते हैं मोस्टली। जो हम पब्लिक के लिए बोलते हैं ना कि भाई मैं और मेरा छोड़ो, इसका मोस्टली इसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई मेरा है ये, मैंने किया है। उसमें घमंड हो या ना हो, ये वो तो बात है ही है, उसमें तो वो तो कोई बात ही नहीं। अरे हर चीज हाँ, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि मैं और मेरा, इसको जैसे जैसे आप एज आती रहती है, अगर आप इन सबको नहीं छोड़ेंगे तो सॉरी तो शांति से मर नहीं पाएंगे, तो शांति से रह नहीं पाएंगे। मतलब डिटैचमेंट तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये वर्ड छोड़ना है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसके बेसिस पे मैं किसी को बोलूं, मतलब एक यंग बॉय को बोलूं कि मैं नहीं, तुमने काम नहीं किया है, ये सिर्फ प्रकृति ने किया है, तो मैं छोड़ दूं, वो मुझे बहुत फिर तो difficult आप बुद्धि भेद क्रिएट कर रहे हो ना, तो बुद्धि भेद को क्रिएट नहीं करना है। है। वो नो, उसकी उसकी बुद्धि, ये जिस लेवल पे तुम उसकी वो बात उस तरीके से करो ना उसको, ये नहीं कहो कि मतलब ये नहीं है वो नहीं है, मतलब व्हाट ही कैन अंडरस्टैंड, व्हाट इज सीइंग, ही इज गेटिंग डेवलपमेंट। जब तुम इससे उम्र पा रहे हो, तुम उम्र में झड़ रहे हैं अभी तक भाई, तो उस बच्चे को तुम क्यों कहते हो? मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, मैं विष्णु मंदिर में जाता हूँ अक्सर, उसमें पहले वो एक वो है भवानी अष्टकम, उसकी वो पूजा करते हैं। बच्चे बहुत छोटे थे, वो पहली लाइन है उसमें, न तातो न माता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता गतिस्तुम तू ही भवानी। तो वो पूछे कि पापा ये क्या है? अब मैं उससे कहूँ कि बेटा ना बाप ना बेटा ना बेटी है। और उस टाइम बच्चे को सबसे बड़ी चीज है, पेरेंट्स जो होते हैं वो उसके प्रोटेक्शन वाले होते हैं, उनसे उससे टोटली लगा होता है। हम उनसे कहें हम रुक के नहीं तो न तो उसको चीज को तुम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हो। तो हर चीज में तुम्हें लेवल लेना पड़ेगा, उस बच्चे को वो थोड़ी बताना पड़ेगा कि गतिस्तुम क्या तुम्हें का भवानी। That's what I'm saying is everything has a time and age। और जिसको दूसरी तरीके से इसमें वेदों में सीधा कह देते हैं भाई, जो उसी को दो विद्वान उसको ही दो जिसको इतनी इतनी उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो हम लोग उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं जो जो पुस्तक जो है हमको हर तरह का ज्ञान दे रही है। Yeah, I know। ठीक है ना? अब वो ये जो ज्ञान है ये स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है और जो टीचर है उसके लिए भी अच्छा है। Yeah, that's definitely that's what it is। तो मतलब इट्स आवर ओन चॉइस कि हम लोग उसमें से कितना लेना चाहते हैं या कितना अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट एज एटलीस्ट वी नो। लेना नहीं चाहते, जितना बस हमारे आता ही है। ये तुम्हारे कुर्तों में जो आता है भाई वही आता है। मतलब एटलीस्ट वी नो कि भाई हाँ, जितना हमने लिया है या जितना हम समझते हैं कि हमारे लिए ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा और है इसमें। या वो डेफिनेटली आज नहीं लिया है, आज भूख नहीं है हमें उसकी, तो क्या हुआ? कल को आएगी भूख तो यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। प्रोसेस। वो तो जैसे वो हम लोग कहते हैं ना, एवरी डे स्टार्ट विद न्यू रेवलेशन। यस, तो वही है, इसमें न्यू रेवलेशन आते ही रहेंगे। अल्टीमेटली व्हेन वी रीच टू दैट स्टेज वेयर वी डोंट नीड एनी मोर रेवलेशन, वी रीच देयर। तो मतलब उस लिहाज से देखिए आप, और उसी लिहाज से हम लोग तो इसका विश्लेषण जो करते चले जाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन हर जगह का दे दें की कोशिश करते हैं, भाई यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी पहचाने, जिसको मर्जी जाने। जैसे हमारे यहाँ, हमारे जैसे अपने भी, मेरे भी 2 यंगस्टर्स हैं और बहुत सारे फैमिली में हैं। तो अगर तुम उनका देखो ना, सारा इन जनरल उनका गोल यही है, 2 थिंग, द स्पीड टू बिकम मिलियनेयर। ऐसा नहीं कि मिलियनेयर बनना है बन जाएंगे, स्पीड टू बिकम 3 years 1 year 2 year। तो उनको बस मैं यही कहता हूँ कि तुम एक बार तुमने गोल बना लिया है, अब फोकस ऑन द प्रोसेस टू रीच देयर, जस्ट डू व्हाट यू नीड टू गेट इट देयर, टू गेट योरसेल्फ इन दैट स्टेट। मतलब it is not easy to convince them or even have a very logical communication with them, because they, you know, अपने वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पहला सेंटेंस कहते हैं डैड यू डू नॉट अंडरस्टैंड। यार उनका जो रिस्पांस होता है वो यही होता है ना, ही डू नॉट अंडरस्टैंड।
वो तो सब जगह है, वेस्टर्न में नहीं, इंडिया में भी मिलेगा आपको। हर यंग ये सोचता है कि ओल्ड वाला तो पापा कैनॉट अंडरस्टैंड। वो मनो ये तो मनुष्य के जो प्राकृतिक गुण है वो तो सदा ही वही रहेंगे भाई। यस, वो Yes, सदा basic, सदा right. रहेंगे, that's it। अब कहते हैं पुरानी कहावत है ना कि अपनी बुद्धि और दूसरे का धन सबको ज्यादा लगता है। हाँ वो तो है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, बाकी सब बेवकूफ है, मगर मेरे पास पैसे कम है, बाकी सबके पास ज्यादा है। क्या एनीवे, तो मजाक के साइड, मतलब बेसिकली लाइक आई सेड, आज का तो शुरुआत ही हमने इसी बात से की थी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेम श्लोक का हम मीनिंग डिफरेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड वन थिंग इज श्योर कि अगर जिसका ये गोल है कि मैं उसको अनुभव करूं, वहां पहुंचूं, उसके लिए ये आवश्यक है कि इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ के इंटरनलाइज करें। और ये गोल होना, या ये गोल होना कि मैं दुनिया का भला करूं, कोई बात नहीं, सब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ प्रकृति। या भगवान कृष्ण ने जब वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो सब ग्वाले अपनी अपनी लाठी नीचे उसके लगा के खड़े हो गए कि भाई मैं भी लाठी से उसको थोड़ा सा वो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो नथिंग इज रॉन्ग। अब जब वो गिलहरी जो थी वो छोटे छोटे पेबल्स को समुद्र में डालने लगी ब्रिज बनाने के लिए, लंका के लिए, नथिंग इज रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज गुड। भगवान राम ने उसको कहा बहुत अच्छा किया करो। Everybody is working towards the same goal. ब्रिज बनना है। सो इट्स नॉट कि भाई वो भगवान कृष्ण ने बोला कि लाठियां हटाओ, तुम्हारी लाठी की मुझे जरूरत नहीं। या भगवान राम ने कहा कि भैया ये गिलहरी तू जा परे, जैसे उसके किसी बंदे ने बोल दिया था कि तू क्या कर रही है कि तेरे पर पत्थर से कुछ नहीं हुआ। नहीं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग, दिस इज पार्ट ऑफ प्रकृति, एंजॉय इट। हर जगह दूसरा मतलब हो जा रहा थोड़ा सा, जो तुमने कहा ना गिलहरी वाली बात, वो तो खैर उसकी है। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा जी के यहाँ बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उस जमाने में भट्टे से ईंट आती थी, गांव में, गांव की बात बता रहा हूँ, फिर लोग बात ईंट उतारते थे, तो मैं भी अपना सहयोग कर रहा, एक ही मुझसे मुश्किल से उठती थी तो अच्छा, मैं फिर बाद में उन लोगों के बड़ों के बीच में आ रहा था तो मामा जी ने कहा, हालांकि उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं ना करूं, उन्होंने कहा इधर को बैठ जा, तू बीच में आकर तेरे पैर पे गिर गई और एक आते ही पे उठ उसकी खड़ी कर देगा। आई एक्चुअली गॉट एंग्री एट गाय कि भाई मैंने भाग नहीं लिया, बट व्हेन आई लुक नाउ बैकवर्ड्स ही वाज लुकिंग माय इंटरेस्ट। हाँ, बट उस वक्त तो कितना हर्ट हुआ आपको कि भाई ये बात। ओ या मेरे नाना जी बोले तू इधर आ जा, चल मुझे वो में बट दैट वन व्हाट इट इज एक्चुअली कि टाइम पे टाइम दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रकृति। इसीलिए बोलते हैं कि जो गुणवान हो जाता है, जो विद्वान है, वो ब्यूटी की तरफ देखता है, और वो प्रकृति की तरफ देखता है, और वो उसकी ब्यूटी को एंजॉय करता है, और वो एक ऑ में होता है, एक वंडर में होता है कि भाई कैसे हो रहा है ऐसा, व्हाट ए वंडरफुल थिंग इज हैपनिंग। So they are all different stages of realization, different stages of knowledge, different stages of mind, and then beyond mind. So luckily, we are able to discuss all of this in one श्लोक itself. भाई हाँ, ये different stage है, एक ही श्लोक के अंदर आ जाती है. But I hope it makes sense. I hope कि भाई वो हम थोड़ी बहुत जस्टिस कर रहे हैं थोड़ी बहुत। नो डाउट अबाउट इट इज। बारिश है भाई, जो भी गिर रहा है वो हीरा अच्छा ही कर रहा है। अशोक, तुमने जो एग्जांपल दिया या ईंट वाला, हाँ एक पैरेलल एग्जांपल मेरे पास है। ऐसे ही किसी घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और हम लोग एज बहुत छोटे ये होता है ना, जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं, या कोई खास काम होता नहीं बचपन में। यस मुझे एक बुजुर्ग ने कहा
कि देखो ये ईंटें ऊपर से नीचे, ये मजदूर जो है राज को दे रहा है लगाने के लिए, तुम भी दो, जितनी ईंट तुम उठाओगे हर ईंट का 1 पैसा दूंगा। हाँ, you know. तो मुझे अभी भी ध्यान है कि 103 ईंट मैंने उठा दी एज ए चाइल्ड, Yeah. पर वो 1 रुपया 3 पैसे लेके आई फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, of course, of course, of course. पर वो मैसेज क्या दिया, अब मैं सोचता हूँ, जो मैसेज की बात कर रहे हो ना, अब मैं सोचता हूँ 2-3 मैसेजिंग उससे हुई। Yeah. एक तो कि कोई काम छोटा नहीं होता, Yes. ये हमेशा, ये एक मेरे जीवन में एक वो बन गया कि लाओ हटाओ मैं करता हूँ। आई मीन थ्रू आउट ये रहा कि कोई ये कुछ नहीं है कि किसी भी पोजीशन पे रहो कि यार ये वाला काम तुम नहीं कर सकते, साथ में लग जाओ, तो वो काम बड़ी फुर्ती से होता था। फिर Yes. एक बन जाती है ये चीज। कोलैबोरेशन वही है ना, that's how ये you पता नहीं कब कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, किस चीज से होते हैं, यू नेवर नो। और जो तुम्हारे जो बुजुर्ग जो तुम्हें पैसे दे रहे थे ना, वहाँ एक और लेसन और है, वो मेरे नाना जी का खास लेसन है। He was a good manager. That he, मैं अपने ग्रैंडफादर के यहाँ जाता था फॉर्म पे, वो हमको हमारे अंकल वगैरह कुछ भी नहीं करने देते थे। उन्हें ये था कि शहर से बच्चे आए चोट लग जाएगी। अच्छा, हम जब अपने नाना जी के यहाँ जाते थे, उनकी बड़ी फैमिली थी एक तो, और बच्चे भी कुछ हो जाते थे। He was in charge of the house. He used to not do anything except milking the cow. But he was such a good organizer. हम सब बच्चों को किसी ऐसे काम में लगा देते थे कि तू पकड़ा के इसको पकड़ाता रहे, हम लाइन चेंज कर करके एक दूसरे को पकड़ाते रहेंगे। खरबूजे आए वहां से फार्म पे, उनकी चुके हुए वैसे कॉमर्शियल वो लेते थे खरबूजे, और उनकी स्पेशल फसल होती थी दिल्ली जाती थी, जो वो उसी काम में लगा हुए थे, गाड़ी को लदने में। तो हम सारे बच्चे 4-5 हो जाते थे, उनके मामा जी के, हम भी और भी। अब तो मैं जब देखता हूँ तो मैं सदा कहता था, मेरे नाना जी was such a good manager. He will make sure that we don't get hurt. He will make somebody in charge, but he will let us free. And भाई जो जितना कर लेगा वो उसको उतने खरबूजे अपने पास रख के खाएगा। So that was the gentleman specialty to how to manage the things. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो किसी जिस तरह से आप किसी बच्चे को नहीं बोल सकते जब वो कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, Yeah. तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तू तो नहीं कर रहा, ये तो सब तुम कहोगे उसकी माँ जो है ना, तुम्हें घर में नहीं रहने देगी भाई, का ध्यान रखना। तो उसी तरह से जो 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 हमारी बुद्धि होती है उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, और वो बच्चे की स्टेज में भी रहती है, तो उसको भी ये कह देना कि तू नहीं कर रहा, भाई सब प्रकृति कर रही है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो बुद्धि भेद नहीं करना है, बट बुद्धि भेद ना करते हुए भी ये सत्य उसके पीछे क्या है ये जानने का, जानना ही। दिस थोड़ा सा और बढ़े आगे कि आज का 28 कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। क्या था 28 भाई? तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागे गुणांगे गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। वो अर्जुन को जो है समझा रहे हैं कि तुम्हें जो है युद्ध करना चाहिए। knowing the truth about the qualities and the actions, qualities act in the body and mind. Knowing this, he is not bound by whatever happens. It happens according to the laws of nature. जो हम लोगों ने भी बात की है। हाँ, बात एक्चुअली यही होगी, तत्वविद जिसको ये मालूम है, मतलब अभी अब बोल रहे थे ना कि भाई ये चाहे हम ना बताएं उसको कि भाई ये प्रकृति कर रही है, बट हमें मालूम तो होना चाहिए। तो वो जो तत्वविद हो जाता है, तत्वविद मतलब उसको जो सार जानने वाला जो है, जो इन गुण और कर्म के जो डिफरेंशिएशन है, जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसको वो जानता है, जिसको ये नॉलेज है, जो ये जानता है कि गुण जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं गुण के जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो देखिए जस्ट अ रिमाइंडर,
हम लोग के नॉर्मली अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पहले कि माइंड के अंदर 3 गुण किस तरह से काम करते हैं, बट नाउ देयर इज एन एक्सपेंशन कि जो एक्सटर्नल प्रकृति है उसको भी 3 गुणों से ही बना हुआ माना जाता है। तो मटेरियल कॉज, द एक्टिव कॉज एंड द नॉलेज कॉज, द कॉज इटसेल्फ, सो वो तीनों गुण माने जाते हैं। तो जब इन तीनों गुणों का जो 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 इनकी एक्टिविटी है, जो इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो इनके जो सिग्निफिकेंस है, जब ये सब जान जाता है तो उसको हम बोलते हैं तत्वविद। तो वो कहते हैं इस तरह से जानने के बाद भी कि ये सब गुणों का काम चल रहा है प्रकृति में, स्टैंड अप एंड डू व्हाट यू हैव टू डू। रामविनोद जी, बिल्कुल आपकी वाली बात कि आप इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस, डू इट। क्योंकि ये इस तरह के जो जानने वाले हैं, दे गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। They are the ones who do not get influenced, attached, identified. न सज्जते। So knowing this is important. Knowing this is very important. You know this as a tattvavid, and once you know it, then you don't get identified, influenced or attached. नेक्स्ट श्लोक में आने वाले हैं कि फिर भी काम कर, काम के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। फिर भी काम कर, डू इट। चलो नेक्स्ट भी कर लेते हैं तो फिर आज का हो जाएगा। हाँ। प्रकृते गुण समूला सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कित्सन विदो बंदान कित्सन विन्न विचालिये। हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों ने इसे डिस्कशन कर लिया कि भाई इस तरह से जो है, तो जो जिसको ये नहीं मालूम है, जो अभी उस प्रोसेस में पीछे है, उसको विचलित मत करो इस तरह की बात करके कि भाई कुछ नहीं बोला। वो बेचारा काम करके आया है, बहुत बढ़िया काम किया उसने, काम करके आया कि भाई मुझे कोई अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ मुझे तारीफ होगी, उसको बोल आया तो कुछ नहीं करता। अरे वो क्या है यार। नो, ये जो था ना, ये जब वो ग्रेड 11 12 के अंदर फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ते थे वर्क इक्वेशन, तो वर्क में ये है कि आप एम हैज टू गो इन दैट डायरेक्शन, फोर्स इज लग है। तो बेसिकली तो एक क्वेश्चन जब सीधा आता था कि मुझे कुली हमारा सामान उठा के लेके जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो है हॉरिजॉन्टली और फोर्स वर्टिकली, सो वो थीटा जो है ना वहां जाकर जीरो करा देता है, ही हैज नॉट डन एनी वर्क। तो ये वो वाली बात है कि वो तो कुली तो बेचारा मर गया और तुम अपने हिसाब से फिजिक्स में बैठ के कहो भाई इसने ये वेट यहाँ से लेके आया, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल cos थीटा है और सिंपल डिस्प्लेसमेंट cos थीटा वो जीरो कर देता था उसको। या है। तो फिजिक्स से लगा था मतलब काम तो कुछ नहीं है, पैसे कहाँ के मांग रहा है। चलो आगे। वाली बात है, मैं जो कर रहा है उसे करने दो। ठीक है जी, तो इसके अंदर उन्होंने फिर से वही रिपीट किया कि भाई ये सब हो रहा है और ये तू समझ भी रहा है, बट जो जिसको समझ नहीं आया उसको विचलित मत कर। चलो एक और कर लेते हैं, तो ये वाला एक खत्म कर। हाँ, ये जो नेक्स्ट है ना 30वां, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्येध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर।
ब्रीफली इसको कर लेते हैं, बट बेसिकली बात तो हम ये कर चुके हैं। भगवान के ऊपर आ गया ना ये। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। मुझ पर संन्यास छोड़ दो, अपनी चेतस, अपना अवेयरनेस। चेतना का मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, अवेयरनेस को, नॉट कॉन्शियसनेस बट अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस मेरे, मुझ पर, कर्मों को सब मयि कर्माणि सर्वाणि, ये सारी अपनी अवेयरनेस मुझ पर ले आओ। निराश निर्ममो। निराश बोलते हैं जिसकी जो आशा नहीं रखता। अभी किसी को निराश मत कीजिएगा मगर जो ज्ञानी है वो कहता है कि आशा मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशन, एक इंसिस्टेंस कि भाई मुझे ये मिलेगा कर्म का फल, ना वो रखो, और ना निर्मम, मेरा क्या निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतत्वा। इसको सिंपल टर्म्स में बहुत लोगों ने बहुत सिंपली लाइफ में लाने के लिए इस तरह से ट्रांसलेट किया है कि भाई सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसका जो थोड़ा सा उसमें जो इसमें जो विकार आ गया है वो ये कि सब काम वही करेगा। वो कह रहे हैं कि काम करो and leave the results to me. बट अपनी अवेयरनेस को इस तरह से रखो कि ये सारे काम मेरे ऊपर है, मेरे हैं, भगवान को समर्पित है, मतलब समर्पित है। या वर्ड्स को कहना बड़ा मुश्किल है ना, कौन से वर्ड्स से यूज किया जाए उसको, कैसे समझा जाए। Playful attitude, because you are basically offering all your actions to him. आपकी जो अवेयरनेस है वो लीव इट टू हिम, लीव इट इन हिम, डू योर वर्क, do all the work, leave your awareness, bring your awareness to me only, to this। और काम के साथ में जो भाव है उसमें ना तो उसमें इंसिस्ट करो कि भाई ये फल होना चाहिए, और ना ये कहो कि ये मेरा है, मैं ओनर हूं इस काम का। एंड इस भाव के साथ में बिना एक्साइट हुए युद्ध करो, क्योंकि वो स्टेट युद्ध की है। बट आज के युद्ध में जो भी अपना कर्तव्य है, कर्म है, वो करो। सो राम मनोज जी, ये तो आप शुरू से बोल रहे हैं और मैं भी शुरू से आपकी हाँ में हाँ ही मिला रहा हूँ। काम तो करना ही है। काम के करने के पीछे के जो भाव हैं वो चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल मैच्योर होते जाते हैं। हाँ जी, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, जैसे कि एज बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, अपने आप ये फीलिंग आती है कि भाई एक जमाना था, बहुत मेहनत की, बहुत कमाया, धीरे धीरे के नॉट रिक्वायर्ड, धीरे धीरे उससे डिटैचमेंट होता ही जाता है। It's all natural process. I mean, I feel this going to happen when person is on deathbed. No, he can't think of anything. He can only say yes, everything is over. Nothing is mine. I'm not attached with anything. ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है, देन ओनली वो शांति से मर सकता है, वरना उसकी आत्मा ढूंढती रहेगी कि उस बैंक में कितने थे। हाँ, वो कहे ना, बैंक के बाहर तो बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, उड़ रहे थे लोग
मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के ले गया मेरा बेटा। मेरे ये नेचुरल प्रोसेस ही है, और जितना जल्दी दिमाग में आए उतना आप ज्यादा खुश रह सकेंगे, शांति से रह सकेंगे। बट एनीवे, मतलब नॉट गोइंग टू द एंड ऑफ द लाइफ एंड ट्राइंग टू रियलाइज कि भाई मेरा नहीं है। विशेष कि भाई द नॉलेज इटसेल्फ, द ज्ञान इटसेल्फ, ये जो आपका जो ज्ञान है जो आपको विद्वान बनाने वाला है, ड्यूरिंग द टाइम दैट यू आर लिविंग, जब आप कर्म कर सकते हैं प्रोडक्टिवली, जब आप लोक संग्रह के लिए काम कर सकते हैं, लोक हित के लिए काम जब आप कर सकते हैं, उस वक्त ये भाव अपने अंदर ले आओ। देन आपका जो जीवन है वो तब सफल होने वाला है। Now you are actually contributing positively in the cause of the Prakriti as well as in your own cause of the Brahman. हम किसी भी तरह से वर्ड्स उसको जोड़ सकते हैं, बट मतलब कहने का कि डोंट वेट अंटिल लास्ट मिनट, लास्ट मोमेंट, है ना? वही रामचंद्र जी एक बार पहले इस पे बात हुई ना कि सफरिंग इन दिस लाइफ, तो दिस इज व्हाट सफरिंग मींस, बिकॉज़ यू आर अटैच्ड। ठीक है, तो इस वक्त इसको थोड़ा आगे भी हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, बट आई थॉट कि भाई यहाँ पर आज के लिए विराम देना चाहिए। नहीं, जैसे ये एस्पेक्ट है ना कि लीव इट टू मी, दिस हैज टू बी एलैबोरेटेड फर्दर। हाँ, ये इसको समझना बहुत पावरफुल है ये चीज है। यही उन्होंने 1866 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य जो बात की है वो भी यही की। हाँ। बट और बीच बीच में कहते रहेंगे वो, बट हमें समझ नहीं आती ना, तो रिपीट करवाना पड़ता है बार बार। नहीं, जैसे ज्यादातर तो लोग ही कहेंगे जब भगवान के ऊपर ही सब छोड़ना है फिर हम क्या करें, फिर हम मजा करो, राइट? दैट्स हाउ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अधार्मिक एक्शंस। या हमें क्या करना है? इन एक्शन और अन एक्शन में फर्क है, वो समझना हो जाएगी। बहुत, वो जो चैप्टर 2 का 47 जो है, कर्माणि अधिकारस्ते। चलिए, मैं वो रिकॉर्डिंग रोक दूं? रिकॉर्डिंग रोक दीजिए आज। श्योर। कहाँ गई रिकॉर्डिंग? अब दिवाकर